आपका ये यूट्यूब पे पहली वीडियो है, क्योंकि इस तरीके से किसी ने भी चाप को बनाया नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से चाप को बनाएंगे तो यहाँ पे आपका चिकन कोरमा सब फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चाप भी हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसके अंदर अच्छे से मसाले गए हैं। तो आपको मैं इसी चीज़ को दिखा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि छोटे चैनल पे तो अच्छी वीडियो होगी नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हर रेसिपी को आसान से आसान तरीके से बना पाए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका आधा किलो सोया चाप ले लिया है। इसको अगर आपको साबुत बनानी हो तो आप साबुत भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसकी स्टिक निकाल लेना और इसको काट लेंगे हम। तो यहाँ पे पहले मैंने एक की स्टिक निकाल ली। तो ऐसे आपको एक एक करके आपको सारी सोया चापों की स्टिक निकाल लेनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा सोया चाप बनाने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी सोया चाप की स्टिक निकाल ली है। तो आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। आपकी एक सोया चाप के आपको 3 पीस कर लेने हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अगर आपको साबुत बनानी हो तो आप साबुत भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको काट देना जैसे मैं काट रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी सोया चापों को काट लिया है। अब तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको एक बाउल में निकाल लेना है। अगर आपकी सोया चाप में अगर थोड़ी सी भी स्मेल आ रही हो तो आप इसको बॉईल पानी में इसको थोड़ी देर रख के छोड़ देना, तो आपकी जो सोया चाप की स्मेल होगी वो निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बाउल में रख लिया है और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल आपको यहाँ पे मीडियम गर्म रखना है। फिर उसके बाद आप तेल की फ्लेम को 0 कर देना है, क्योंकि हम इसको 0 फ्लेम पे पकाएंगे तो आपकी जो सोया चाप है वो अच्छे से फूल के अच्छे से पकेगी। तो आप देख सकते हैं जो पहले सोया चाप छोटी छोटी थी वो फूल के कितनी बड़ी हो गई है। तो आपको इसी तरीके से सोया चाप की जो फ्लेम है, जो आप पकाओगे सोया चाप को, उसको 0 फ्लेम पे पकाएंगे हम उसको धीरे धीरे करके मीडियम टू हाई करेंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो हाई करके निकालेंगे। तो आपको इसी तरीके से सोया चाप को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सोया चाप अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैं इसको स्पाइडर की मदद से इसको निकाल लूँगा। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको फ्राई करें तो आपको यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके फ्राई करना है और आपका 0 टू हाई करना है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी सोया चाप एकदम फूल के डबल हो गई है। तो आप इसी तरीके से सोया चाप को फ्राई करोगे तो आपकी सोया चाप भी ऐसी फूल के बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपका सोया चाप का मसाला बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका 1.5 चम्मच लाल मिर्ची लिए पाउडर लिया लाल मिर्ची का, और यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले डालना। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आपका 1 चम्मच देगी मिर्ची ली है। तो आपको देगी मिर्ची कम लगे तो आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका 4 से 5 चम्मच आपका दही लिया है और आपको दही लेने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना मसालों को, जैसे मैं मिला रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरीके से मसालों को दही के साथ अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या जो आपका दही है, कभी कदार क्या होता है जब हम मसाले में दही को डालते हैं पकाते वक्त मसालों को, वो मसाला दही को फाड़ देता है। अगर आप मसाले के अंदर ही दही को मिला लोगे तो आपका दही कभी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाल लिया। तो आपको मसालों में थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देना है, क्योंकि मसाले भी फूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका पेस्ट बनाने के लिए टमाटर का, यहाँ पे मैंने आपका मिर्ची लिया, अदरक लिया, लहसुन लिया और आपका टमाटर लिया है। तो टमाटर मैंने 1 लिया है और लहसुन 10 से 12 लिए हैं और आपका मिर्ची 3 से 4 लिए और आपका 1 इंची अदरक लिया है। तो आपको इन सब चीज़ों को डाल के इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि टमाटर की क्वांटिटी कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने टमाटर की जगह दही भी ले लिया है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका जो पेस्ट था उसको फाइन पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने बरिस्ता ले लिया है। ये बरिस्ता आपका प्याज का होता है, प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्याज को फ्राई करके दिखाता तो लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे मेरा बरिस्ता पड़ा था। तो आप प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ना, ब्राउन होने तक। ब्राउन होने के बाद आपको ठंडा करके इसको मिक्सी में पीस लेना है, जैसे मैंने पीसा है। तो यहाँ पे पेस्ट बन जाएगा इसका भी। तो आपको इसी तरीके से इसका ही पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे मसाले तैयार हो गए हैं। तो आपको बस अब कढ़ाई में डाल के पकाना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसको कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खड़े मसाले देख सकते हैं आप, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची और 5-6 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, और यहाँ पे मैं आपका हींग ले रहा हूँ और आपका जीरा। तो यहाँ पे मैंने आपका उसी तेल में आपका जीरा डाल दिया। तेल आपको मीडियम गर्म रखना है, यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट जीरा डालें तो आपका थोड़ा चटक जाए। और जो गरम मसाले खड़े तो उसको भी डाल लेना है। फिर आपका ये मसाले भी चटक जाएंगे। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी हींग डाल देनी है यहाँ पे। फिर आपको जो थोड़ा सा इसको पका लोगे, फिर यहाँ पे हम आपका टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था।
तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको पका लेना है टमाटर को अच्छे से। अगर आप इस तरीके से सोया चाप बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो दानेदार होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपका जो मसाला बनाया था हमने, जैसे मसाले में दही डाली थी, उसी को हम इसमें डाल लेंगे। फिर इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। जो आपकी कटोरी में मसाला चिपका हुआ होगा उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला के इसमें डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अब जो ये मसाले की रंगत है, अब इसमें रंगत आएगी। तो यहाँ पे हम आपका थोड़ा सा नमक लगा लेते हैं स्वाद अनुसार, और इसको आपको चला लेना है। अगर यहाँ पे आपको जो देगी मिर्च है कम लगे क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल लेनी है, आधी चम्मच के करीब। तो आप देख सकते हैं अब मसालों की रंगत बहुत ही अलग हो गई है। तो आपकी जो ग्रेवी है दानेदार बनेगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसाले हैं अच्छे से पक चुके हैं, ये दानेदार होते जा रहे हैं मसाले। तो आपको इसी तरीके से इसको चलाते रहना और इसको अच्छे से पकाते रहना है। और यहाँ पे आपके मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपका बरिस्ता पीसा था प्याज, इसको हम डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से चलाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ जो एक ग्रेवी है आपके चिकन कोरमे को भी फेल कर देगी, क्योंकि जो एक ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अगर आप इसको अच्छे से पकाओगे मसाले को, और आपको इसको चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपको जो कोई भी सब्जी हो, अगर आप मसाले को अच्छे से पकाते हैं ना, जो सब्जी का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप मसालों को पकाओगे नहीं ना तो मसाले का कच्चापन सब्जी में रह जाता है, जिससे थोड़ा टेस्ट ना थोड़ा कम लगता है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है और आपको ये उबाल भी मार रही है, क्योंकि इसमें अब सोया चाप डलेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चाप को डाल लिया है, और आपको उसको चाप को डालने के बाद कम से कम भी 3 से 4 मिनट चाप को ऐसे ही पकाना है। तो आपको इसी तरीके से जब चाप को पकाओगे, चाप के अंदर एक एक मसाले का अंदर अच्छे से फ्लेवर चले जाएगा। मसाले को जो फ्लेवर है चाप के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको इसको कम से कम 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकाना है, जिससे चाप का जो फ्लेवर है डबल हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें मसाले अच्छे से घुस जाते हैं। क्योंकि जो चाप होती है वो आपको जो पानी को सोखती है। तो यहाँ पे हमने पानी डाल लिया है, पानी आपको इसमें गर्म ही डालना है। फिर आप उसको थोड़ा सा चला लेना, जिससे जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के साथ भी, और आपको जो चाप के अंदर फ्लेवर जाए तो पूरा अच्छे से जाए। ये नहीं कि आपका जो मसाले सोख ले। तो आपको इस तरीके से आपको हिला देना है। फिर आपको थोड़ा सा पानी पकाने के बाद इसमें फिर से हम पानी डालेंगे। पानी जो डालोगे आप, इसको आप गर्म कर लेना है। एक तरफ आप पानी रख लेना जब आपको चाप डालने के बाद। तो आप देख सकते हो जो चाप है अच्छे से पानी पी रही है। तो यहाँ पे चाप को और मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम इसको ढक के छोड़ देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट, और इसको हम 0 फ्लेम पे पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो भी सोख जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपका 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, और आपका कस्तूरी मेथी ऐड कर दी है। कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से चला लेंगे। फिर यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे, और यहाँ पे हमने आपका हरा धनिया डाल लिया। तो आप देख सकते हैं वो हमारी चाप तैयार हो गई है, और ये आपका कोरमे से कम नहीं लग रही है। आप देख सकते हैं ये मटन से भी कम नहीं लग रही है। आप इस तरीके से बनाएंगे, इसके आगे आपके मटन चिकन सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और मैंने इस ग्रेवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैंने इसको कम से कम 3 से 4 बार बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने लग गई है। अब आपका ये YouTube पे पहली वीडियो है, क्योंकि इस तरीके से किसी ने भी चाप को बनाया नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से चाप को बनाएंगे तो यहाँ पे आपका चिकन कोरमा सब फेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चाप भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, और इसके अंदर अच्छे से मसाले गए हैं। तो आपको मैं इसी चीज़ को दिखा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि छोटे चैनल पे तो अच्छी वीडियो होगी नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हर रेसिपी को आसान से आसान तरीके से बना पाएँ। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप रेसिपी को बना नहीं पाओगे, जो आपने जो सामान लिया वो वेस्ट चला जाएगा अगर आप उसको अच्छे तरीके से बना पाओगे। तो मैं सोचता हूँ कि आप एक ही बार में इस रेसिपी को बना पाएँ। तो आपको इसी तरीके से अपनी जो सोया चाप है आप इस तरीके से बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और जो दूसरे लोग हैं वो पहचान ही नहीं पाएंगे चिकन है या मटन। तो अगर आप इस तरीके से सोया चाप बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, और आप हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएंगे सोया चाप को। क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भी एक मटन की तरह, एक चिकन की तरह एक रेसिपी मिल गई है सोया चाप। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको मटन और चिकन की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको इसी तरीके से सोया चाप को बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। आप भी हमारे चैनल को प्यार दें, और आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करें इसी तरीके से जैसा आप कर रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा है, और आप हमारी हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। टाटा बाय बाय।